हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू आईसीएससी कनेक्ट। मैं हूं खुशबू कपूर, जो आपकी बायोलॉजी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आई है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे अपनी बायोलॉजी के टॉपिक्स को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको किस सीक्वेंस में पढ़ना है। क्योंकि हमें पढ़ना तो बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज है कि हमें देखना है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कैसे करें। तो आपके कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, या आपके कुछ फेवरेट टॉपिक होंगे, तो आप उन टॉपिक्स को मार्क करिए और उनको पहले कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कौन से आपके वीक टॉपिक है। जो आपके वीक टॉपिक है उनके आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, और डेली उनको आप रिवाइज करते चलिए। और जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनका क्या करेंगे, आप उनके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। अब अगर हम आगे देखें कि ये सारी चीजें हमको करनी कैसे हैं, तो पहले तो हम अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम का डेट, जो कि आप सबको पता है 24 मार्च है। लगभग आपके पास 100 डेज हैं ऐसा, और 100 डेज कम नहीं होते हैं। 100 डेज का एक एक दिन, एक एक मिनट अगर आप पढ़ते हो अच्छे से, तो 100 डेज बहुत है। पैनिक नहीं करना है, बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। नेक्स्ट आप ये देखिए कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो ये है आपका एक रास्ता जिस पे आपको चलना है। कैसे चलना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को समझना है कि भाई मेरा सिलेबस क्या है, मेरी कितनी यूनिट्स है, कितने यूनिट में कितने चैप्टर है, कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है, कौन सी यूनिट इजी है, कौन सी यूनिट के टॉपिक्स टफ है, मार्क्स ज्यादा है लेकिन उनको समझने में बड़ा टाइम लगेगा, किसको पहले करना है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस समझो। जैसे ही आपने सिलेबस समझा, अब आप समझो कि मैं किस स्टडी रिसोर्स से पढ़ूं। ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सही जगह से पढ़िए। कलेक्टिव मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास जो हो वो ऐसी हो जो एकदम गलत ही नहीं हो सकती। ये नहीं कि अब यहां से भी पढ़ा, यहां से भी पढ़ा, यहां से भी पढ़ा और एंड में कुछ नहीं समझ आया। तो हमें आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप स्टडी रिसोर्सेज को समझिए। फिर आता है कि हम डेली स्केड्यूल क्यों बनाएं, वाई डेली स्केड्यूल बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपके पास रिटन नोट्स नहीं होंगे, रिटन एक नोटबुक छोटी सी नहीं होगी ना, और आप उसमें अपने टारगेट्स नहीं लिखोगे कि भाई आज मुझे बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करना है, आपने ये दिमाग में फिक्स करा, 4 दिन आपने पढ़ा, आपने पढ़ के खत्म कर दी, लेकिन अगले 15 दिन बाद आपको याद ही नहीं है कि आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी कब पढ़ी, अब आप क्वेश्चंस कब लगाओगे। तो इसलिए एक छोटी सी नोटबुक बनाइए जिसमें आप हर चैप्टर्स के, नॉट फॉर बायोलॉजी ओनली, आप हर सब्जेक्ट्स के क्या करो, सेक्शंस बनाओ, और उसमें आप लिखते जाओ कि आज मैंने इस चैप्टर का इतना करा, इस चैप्टर का इतना टॉपिक कर लिया है, और उसको टिक करते जाओ डेट वाइज। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम पास आने लगेगा, आपको पता रहेगा कि मेरे ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। फिर आता है डायग्राम्स। हम जानते हैं कि हम बायो पढ़ रहे हैं, तो कई सारी चीजें, जैसे कि मान लीजिए आप मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, तो उसकी थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि हम पहले उसका पूरा डायग्राम प्रिपेयर कर लें। अगर हमने एक बार डायग्राम प्रिपेयर कर लिया, वो हमारे माइंड में एकदम छप गया है इसी रोड मैप की तरह, तो उससे ये होगा कि आप थ्योरी तो लिख ही लोगे, क्योंकि हम इतने बड़े हैं, इतना हमको आता है कि अगर हमने एक एक चीज याद कर ली तो आंसर प्रैक्टिस के थ्रू हम उसको समराइज करके लिख सकते हैं। तो आप डायग्राम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके रखिए, ताकि एग्जाम टाइम पर आप डायग्राम देखिए और आपको पूरी थ्योरी वहीं पर याद आ जाए। नेक्स्ट आता है स्टडी इन सीक्वेंस। बहुत जरूरी है कि सीक्वेंस में पढ़िए। ये नहीं है आज रिप्रोडक्शन पढ़ा और 15 दिन बाद जेनेटिक्स पढ़ा, बीच में प्लांट पढ़ लिया, कोई फायदा नहीं। लाइन से पढ़िए। अगर लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो पूरा लाइफ प्रोसेस ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करके निकलिए। अगर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, पॉपुलेशन खत्म करके निकलिए। तो आप सीक्वेंस में पढ़िए। एक टॉपिक अगर उठाया, प्लांट, मान लीजिए आप प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, अब आप देखोगे ना तो आईसीएससी की बुक में प्लांट फिजियोलॉजी लाइन से दिया है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, एक पढ़ते हैं, तीसरा छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो ना, तो फोटो भी पढ़ो, रेस्पिरेशन भी पढ़ो, ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ो, एवरीथिंग। मतलब प्लांट पढ़ रहे हो तो प्लांट खत्म करो, ह्यूमन पढ़ रहे हो तो ह्यूमन खत्म करो। ऐसे खिचड़ी बना के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीक्वेंस में पढ़ाई करें। नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयर फ्लो चार्ट एंड शॉर्ट नोट्स। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप फ्लो चार्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम टाइम पर पूरी बुक नहीं याद हो सकती, पूरी थ्योरी नहीं याद हो सकती, लेकिन फ्लो चार्ट हमारा दिमाग बहुत तेज याद करता है। आप अगर कभी भी पढ़ो और आप आरो बना बना के बनाओ, हाँ भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उससे क्या होगा कि हाँ, जब आप एग्जाम टाइम में लिख रहे होगे ना, एक बार अगर आप आंख बंद करके सोचोगे, आपको पूरा फ्लो चार्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन ये एक बार करने से नहीं आएगा, ये पूरा पढ़ने से,
याद करके प्रैक्टिस करने से आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है मास्टर द कीवर्ड्स। आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या है। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूट्रस, यूट्रस क्या है, पियर शेप्ड है, लेकिन हमें याद करना है कि यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर शेप। तो ये इन्वर्टेड क्या हो गया, ये इन्वर्टेड आपका कीवर्ड हो गया। तो कीवर्ड आपका फाइंड आउट कर पाओगे जब पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। भाई किताब की एक लाइन पढ़ लिया होगा, नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स पूरे अच्छे से आते होंगे, तभी तो कीवर्ड ढूंढ पाओगे। कीवर्ड आपको खुद ढूंढना होगा। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट रहना, सैंपल पेपर लगाना। तो ये सब तो आपको पता है कि भाई एक दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ा तो कोई फायदा नहीं। कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ज्यादा के चक्कर में मत पढ़िए। अगर आप एक दिन में 4 टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो 4 टॉपिक आप एग्जाम तक के लिए पढ़ो। आप 2 टॉपिक पढ़ रहे हो तो 2 आप एग्जाम तक के लिए पढ़ो। ऐसे मत पढ़ो कि आपने एक दिन में 10 टॉपिक पढ़े, अब उस 10 में से आपको केवल एक ही याद रह गया और वो भी आपको डाउट है उसमें भी। तो हमें ये चीजें नहीं करनी है, हमको प्रॉपर एक स्केड्यूल फॉलो करना है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। ये देखिए, ये क्या है, आपकी पहली यूनिट है जो कि है बेसिक बायोलॉजी की। तो बेसिक बायोलॉजी में आप देखो कि यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, जो चैप्टर्स है उनको डिवाइड कर रखा है आपके लिए। पहला बेसिक बायोलॉजी का चैप्टर आपका एक सेल साइकिल सेल डिवीजन है, जो हम 9th में भी पढ़ रखते हैं, लेकिन हमको एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है, क्रोमोसोम पढ़ना होता है, क्योंकि हम जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन ये सब पढ़ने वाले हैं, बड़ी बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सेल साइकिल सेल डिवीजन एक ही दिन में नहीं खत्म करना। पहले दिन में आप पढ़ो कि उसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या है, इंटरफेस क्या है, प्रिपेयर करके एकदम पैक कर दो। उसके बाद नेक्स्ट डे पढ़ो माइटोटिक क्या है, माइटोटिक क्योंकि बड़ा है। उसके बाद माइटोटिक को आप 2 दिन दे दो, माइटोटिक एंड इट्स स्टेजेस। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप एक टॉपिक को 2 दिन दो, 1 दिन दो, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है और आपके पास केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो आप अगर हर सब्जेक्ट का भी एक टॉपिक उठाते हो तो आपके पास तो 10 टॉपिक हो गए ना करने के लिए। इसीलिए आपके पास आपके लिए एक नोटबुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके सब्जेक्ट्स मर्ज ना हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम लोग पहले दिन, ऐसे ही हम लोग पढ़ने भी वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, जेनेटिक्स के पहले में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। दूसरे लेक्चर में we will discuss about the monohybrid and dihybrid cross. Then we will discuss about the sex determination, which is related to the color blindness and hemophilia also. So can you see the sequence? ऐसा सीक्वेंस किताब में नहीं है, बट वाई हम ऐसा सीक्वेंस क्यों कर रहे हैं, सो दैट हमारे दिमाग में जल्दी से याद होता जाए। देन हम व्हेन वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पढ़ेंगे। देन फीमेल के जस्ट बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। तो सारे टॉपिक को एक सीक्वेंस में पढ़ना है। तो ये आपके कुछ हमारा एग्जाम्पल है जिसके बेसिस में आपकी हेल्प हो सकती है पढ़ाई में, और इसी के सीक्वेंस में हमें लेक्चर्स भी लेके जाने हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। टिप्स की बात करते हैं, तो टिप्स में यही है कि सबसे पहले आपको अपनी बुक्स को अच्छे से रीड करना है, जो कि मेरा पर्सपेक्टिव है। रीडिंग इज मस्ट, और रीडिंग एक हवा में नहीं करनी है, अंडरलाइन करके करनी है, इंपॉर्टेंट नोट्स बना के करनी है। जब ये हो जाए, इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। शॉर्ट नोट्स के बाद आपको डायग्राम्स को देखना है। कुछ क्वेश्चंस जो आपको बहुत टफ लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई थ्योरी से तो नहीं आ रहा, डायग्राम से पढ़ो उसको। उसके बाद आप क्या करो, फ्लो चार्ट बनाओ। और जब इतना काम आपका हो जाए, तब आप आ जाओ क्वेश्चन बैंक पर। क्वेश्चन बैंक भी जब आपका कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक के आप सैंपल पेपर्स भी लगाते जाओ। हाँ, सैंपल पेपर शुरू में लगाओगे तो नहीं आएंगे, बहुत मतलब डिमोटिवेटेड फील होगा कि यार मेरे को तो कुछ आता नहीं, लेकिन जैसे जैसे तैयारी करते जाओगे सैंपल पेपर सॉल्व होते जाएंगे। अंदर से एक मतलब आता जाएगा, जिसको बूस्ट कहते हैं ना, अंदर से गूज़बम्स आएंगे कि भाई हाँ प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो जैसा पढ़ाई करोगे वैसे सैंपल पेपर्स लगेंगे। सैंपल पेपर से डरना बिल्कुल नहीं है। ये नहीं सोचना है कि लास्ट में लगाऊंगा, यार सिलेबस कर लेता हूँ, जनवरी में लगाऊंगा, फरवरी में लगाऊंगा। नहीं, साथ साथ लेके चलिए, तभी आपके सैंपल पेपर्स तब तक जाके कंप्लीट हो पाएंगे। क्योंकि मुझे भी पता है सैंपल पेपर से डर लगता है, आपको ही नहीं मुझे भी लगता था अपने टाइम में, बट हमें सैंपल पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि उसका फायदा आपको ना अभी नहीं समझ आएगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे, सैंपल पेपर देखोगे, तो एक जो डर होता है ना क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, वो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा उसका डर सैंपल पेपर ही निकालेगा। लेकिन सैंपल पेपर लगाने से पहले क्वेश्चन बैंक आपके प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि जब सैंपल पेपर लगाने जाओ तो ऐसा ना हो कि कुछ नहीं समझ आ रहा। ऑब्वियसली अगर वहां पे कुछ नहीं समझ आएगा सैंपल पेपर देख के, तो आपका थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा बुरा फील करोगे कि यार तैयारी अच्छी नहीं है। तो कोशिश करिए कि अच्छे से रिविजन करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद सैंपल पेपर लगाइए और हमारे साथ बने रहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कॉमेंट करिए। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, टॉपिक अच्छे से करने हैं, और आपको टाइम टेबल बहुत अच्छे से फॉलो करना है, अपने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट को हमें कह सकते हैं हल्के में नहीं लेना है।
ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमारे सारे सब्जेक्ट बनाएंगे। और मैं बायोलॉजी के लिए आपको बोलती हूँ कि जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप वैसे वैसे रोड मैप फॉलो करोगे तो आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें तो चलिए, बाय बाय, मिलते हैं फिर आगे के लेक्चर्स में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।